तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संकट में है बेतवा, लेकिन इस और ध्यान नहीं है जिम्मेदारों का। गंदगी का अंबार नदी में लगा है। वो नदी जो कि काफी प्राचीन बताई जाती है, वो नदी जिसकी चर्चाएं होती है, वो नदी जिसका पानी सप्लाई होता है लोगों के पीने के लिए। लेकिन स्थिति ये हो चुकी है कि नदी में पानी तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गंदे नालों का और गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। नजीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नजीर, स्थानीय लोगों की भी तमाम समस्या है जो कि हमने सुनी थी, जो कि उन्होंने बाइटें जो आप हम देख पाए थे कि स्थानीयों की भी काफी समस्या है। अभी राकेश भी हमारे साथ स्थानीय जुड़े थे, तो क्या उन लोगों की ओर से कहीं शिकायतें की गई है और क्या आवाज उठाई गई है उन लोगों की ओर से इस मामले को लेकर? देखिए खुशी जी, बेतवा नदी से लोगों की बहुत आस्थाएं जुड़ी हैं। इसको राम की बेतवा भी कहा जाता है। बताते हैं कि राम जब वनवास के दौरान यहाँ पे उन्हें रुके थे, विश्राम हुआ था। आज भी उनके चरणों के निशान यहाँ पे हैं। पर जो आम जनता है वो सिर्फ एक अपने जनप्रतिनिधियों से पास पहुंचने न पहुंच के वो बेतवा उत्थान समिति जो है उनके पास जाती है। बेतवा उत्थान समिति कई बार गुहार लगा चुकी है। सीएम जब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान थे, उनसे भी लगा चुकी है गुहार, पर आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और आज की तारीख में ये है कि बेतवा उत्थान समिति भी धीरे धीरे पस्त पड़ती जा रही है। तो फिलहाल जो स्थानीय विधायक है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिलहाल चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। नजीर हमारे साथ फिलहाल दुर्गेश सिंह ठाकुर सीएमओ नगर पालिका से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। जी धन्यवाद। दुर्गेश जी, दरअसल हमने आज बेतवा का मुद्दा उठाया है और जो तस्वीरें हमारे पास आई है, जो कि लोगों का कहना है स्थानीयों का कि बेतवा के हाल जो है बेहाल हो रखे हैं। ये तो आपके पास भी संज्ञान में पहुंचा होगा मामला कि गंदगी का किस तरह अंबार है नदी में, और नदी जो है पूरी तरह से सूख चुकी है। अप्रैल महीने में भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो सिर्फ गंदे नालों का, वो सप्लाई किया जाता है लोगों को पीने के लिए। जी नहीं, हमने इसलिए बड़ी कार्य योजना भी बनाई है और एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिससे जो गंदगी पानी मिल रही है वो अभी आने वाले समय में मिलना बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। वो समय कब आएगा दुर्गेश जी? सबसे बड़ी बात यही होती है, योजनाएं तो काफी बनाई जाती है और पुनरुत्थान की बात कही जाती है, और जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही है हम तो खुद देख रहे हैं। धार्मिक स्थल को लेकर क्या कुछ योजनाएं सरकार भी चला रही है। अगर जिम्मेदार अधिकारियों जैसे आप लोगों की बात करें तो आप भी कहीं ना कहीं ठीक है संज्ञान लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना उतर पा रहे हैं? अभी मैम काम उसका चल रहा है, 20% काम हो गया। आने वाले 6 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम शुरू कब से हुआ? क्या ये समस्या आज की है दुर्गेश जी? ये शिकायतें तो कब से की जा रही है, लेकिन इतनी लेट संज्ञान। अभी आप कह रहे हैं कि 20% ही काम हुआ है, तो बाकी का कब हो पाएगा और कब ये स्थिति सुधरेगी बेतवा की? 6 महीने में ये हमारा जो STP कंप्लीट हो जाएगा और इससे वहाँ को जो नाले की गंदगी मिलती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और उसके साथ जो पानी की समस्या है, वहाँ पर वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हम प्लान बना रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस वहाँ कर रहे हैं और जो नाले और जो गंदे नाले जो मिल रहे थे उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में पूरा रोक देंगे। इतनी लेट लती हुई कैसे लेकिन दुर्गेश जी? संज्ञान में कब आया था आपके मामला? अभी तो 6 महीने और लगेंगे, लेकिन इस 6 महीने में ये भी तो देखा जाएगा ना कि बाकी आने वाले 2-3 महीने तो गर्मी के मौसम के होने वाले हैं। फिर कैसे काम चलेगा जब नदी तो अभी से ही सूख चुकी है? अभी जन भागीदारी और नगर पालिका हम लोग सहयोग से नदी को साफ करवाने का काम भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और हमारी मशीनों के माध्यम से भी सफाई कर रहे हैं, ताकि तो अभी वहाँ पर कचरा मिल रहा है उसका हम टेम्परेरी रूप से सफाई कर सकें। तो कब तक हो पाएगा ये पूरा काम? ठीक है, कर तो रहे हैं आपने पूरी रूपरेखा बना रखी है, लेकिन ये धरातल पर पूर्णतः कब हो पाएगा, जब हम देख पाएंगे कि बेतवा में पानी भी है और स्वच्छ भी दिखाई दे रही है? जुलाई तक आपको ये देखने लगेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने आश्वासन दिया है, तो हालांकि ये जरूर कहेंगे कितनी देरी आखिर क्यों। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नजीर, देखिए जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में दुर्गेश जी जुड़े थे, सीएमओ है नगर पालिका के। कहना उनका है जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि काम तो चल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या शिकायत अब जाकर पहुंची है जो काम अब शुरू हुआ है? अभी तो उनका जिस तरह से कहना है कि अभी 5-6 महीने और लग जाएंगे। जी, हर जब गर्मी का मौसम आता है और शिकायतें चालू हो जाती हैं और योजनाएं बनना चालू हो जाती हैं, पर सिर्फ जब तक 6 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम आता है, तब तक बरसात आ जाती है और काम वहीं पे रोक दिया जाता है। जलधारा अपने आप चालू हो जाती है, जिम्मेदारों को कहने का मौका मिल जाता है, अधिकारियों को कहने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बारिश के समय अपने आप नदी में पानी आ जाता है।
अपने आप पानी, अब जैसा कि दुर्गे सीएमओ साहब ने बताया, दुर्गे सिंह जी ने, कि 6 महीने लगेंगे। अब आप ये बताइए, आज गर्मी में जब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं है, आज गंदा पानी पूरा भरा है, पूरा नाली की तरह नदी को कर दिया गया है। 6 महीने बाद तो उसमें खुद ब खुद प्राकृतिक पानी आ जाएगा। तो आप फिर ये जिम्मेदारों की इसमें कहाँ वो होती है, अधिकारियों की कोई काम? लंबा प्रोजेक्ट है, फिर उसको चालू करेंगे और फिर आश्वासन दे देंगे। यही पिछले 20 साल से चला आ रहा है और आज तक बेतवा जो है, जो राम की बेतवा है, वो आज तक दूषित है। निश्चित ही, और इसमें जनप्रतिनिधियों की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, मोहित रघुवंशी जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। जी मोहित जी नमस्कार। देखिए, आपके संज्ञान में तो निश्चित ही मामला होगा, नहीं हो तो मैं बता दूं कि विदिशा में बेतवा की क्या कुछ स्थिति है, आप देख पा रहे हैं? जी। गंदगी का अंबार है, पानी सूख चुका है पूरी तरह से, जबकि गर्मी का मौसम आना तो अभी भी बाकी है। जो एक भीषण गर्मी का जो दौर आएगा, आप खुद समझ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अभी से यही समस्या है कि नदी सूख चुकी है, नदी में कुछ दिखाई दे रहा है तो गंदगी, पानी जो थोड़ा बहुत है वो भी गंदे नालों का है। तो इसको लेकर क्या कुछ संज्ञान लीजिएगा मामले में, क्योंकि परेशानियां तो बनी हुई है ना लोगों के लिए। ये हमारी जब कांग्रेस की परिषद थी तब बेतवा नदी का अगर पानी सूखता था तो हम लोग बेस नदी से एक कच्चा पुल बनाकर, माननीय अशोक ताम्रकांत जी स्वर्गीय हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष थे, तब मैं भी वहाँ पे पार्षद था उस परिषद में। हम लोग उस परिषद के समय पे पानी लेते थे लेकिन मोल नहीं खरीदते थे और दोनों टाइम विदिशा शहर की जनता को स्वच्छ पानी देते थे। आज बेस नदी से पानी न लेकर हलाली परियोजना का जो किसानों के लिए पानी है वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए में खरीदा जा रहा है और उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। पानी लिया जाता है, कौन कितना पानी ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बेतवा नदी के शुद्धिकरण के नाम पे जो पैसा लिया जाता है उसमें इतनी गंदगी है। चोर नाले के नाम पर नगर पालिका चोर नाले को डाइवर्ट करने के नाम पे उन्होंने कई बार मिशन बने। विदिशा के जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी सांसद है, 20 सालों से यहाँ पे सांसद के रूप में काम किया, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन विदिशा की जनता, उनको धन्यवाद देता हूँ कि विदिशा की जनता उन्हें वोट देती है और ये गंदगी का पानी भी पीती है। लेकिन विदिशा की जनता महान है क्योंकि शिवराज सिंह से नहीं बोलती है कुछ भी। आप तो विपक्ष में है ना मोहित जी, विपक्ष की तो भूमिका ही यही होती है कि ठीक है, अगर सरकार में बैठे जो लोग हैं, अगर इस तरह की आपका जिस तरह से कहना है कि तस्वीरें ये बनी हुई, तो आपका क्या कहना है? तस्वीर तो हम खुद देख पा रहे हैं स्पष्ट ही। तो हमारे समाज सेवी लोग हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं। मेरा ये कहना है, नगर पालिका में कुंभी हटाने के लिए एक मशीन आती है, उसको खरीदना चाहिए और उससे वहाँ जो गंदगी रहती है उसको साफ करना चाहिए। जल कुंभी हटाने के लिए, चोरी हटाने के लिए, किसी भी तरीके की गंदगी जो होती है, और दोनों ब्रिज पे, उस पे ब्रिज पे दोनों पे उनपे लंबी लंबी वो तारों की वो लगाना चाहिए रेलिंग, जिससे कि लोग गंदगी सीधी की सीधी नदी में, बाएं नदी बेतवा नदी में फेंकते हैं, पुल फेंके तो न फेंकी जाए। चाहे हमारी गणेश मंदिर, संकट मोचन मंदिर के सामने वाला पुल हो, चाहे हमारा चरण तीर्थ वाला पुल हो। नहीं ठीक है, आप सुझाव तो काफी सुझा रहे हैं मोहित जी, लेकिन ऐसी चीजें हो नहीं रही है ना। चाहते हम भी है, चाहते जनता भी यही है कि ये सारी चीजें ठीक हो पाए। नगर पालिका जो नींद में सोई हुई है, वो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उठे नींद से और इस तरह की जो चीजें बनी हुई है उनका निराकरण करे, लेकिन हो नहीं रहा है ना। आप विपक्ष में हैं तो जनता के साथ तो कम से कम आप आवाज में लाइए, इसको लेकर कुछ तो कीजिए। परंतु जनप्रतिनिधि इनका काम है ये। जनप्रतिनिधि बनता काहे के लिए? नहीं, जनप्रतिनिधि का काम है, निश्चित ही जनप्रतिनिधि का काम है। मैं आपसे भी तो यही कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम है। जब जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करता है तो विपक्ष आवाज उठाता है। तो आवाज उठा रहे हैं, हर मुद्दे उठा रहा है, हर मुद्दे पे उठा रहा है। आज विदिशा की सड़कें देख लीजिए, विदिशा में पानी नहीं मिल रहा है, जनता त्राई कर रही है, टैक्स बढ़ा रहे हैं। शिवराज सिंह जी आते हैं, जनता को कहते हैं भगवान मेरी जनता मेरी भोली भगवान है, वोट मिल जाते हैं, 10 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से विदिशा जीत रहे हैं। भाई जनता खुद जिता रही है उन्हें, तो काम करने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। भाई जनता जिताती है ना उन्हें। चलिए, मेरा अंतिम आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर स्थिति यही रहती है जिस तरह से, ठीक है, अगर नगर पालिका भी कह रहा है कि इस मामले को लेकर कार्य चल रहा है,
जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं होती है तो फिर क्या कीजिएगा मोहित जी? जनता हमें चौकीदार का काम दे रही है, हम वो निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को हम जगाने का काम करेंगे, उनका घेराव करेंगे, अपना बहस करेंगे, शासन को भी हम कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हम तक जानकारी पहुंचाई है। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नसीर, निश्चित ही ये बहुत गहरी बात हो जाती है जनप्रतिनिधियों को लेकर भी या फिर जिम्मेदारों को लेकर भी, कि अगर वो इन मामलों से भागते हैं, क्योंकि एक और कहा जाता है कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं, उनको संवारा जाएगा, लेकिन वही जो प्राचीन नदियां होती है जिनको लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन स्थिति ये नजर आती है। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुके? क्या उन तक ये मामला संज्ञान में पहुंचा नहीं है? जो दावे करते हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं, जनता से वादे कर करके जाते हैं, क्या फिर पीछे मुड़कर देखते नहीं है इन तस्वीरों को? जनता तो सिर्फ वोट देने का काम करती है खुशी जी, और जनप्रतिनिधियों का ये खुद जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्या को जान के समाधान करें। अगर वो चाहे जनप्रतिनिधि तो आज भी इस बेतवा में पानी आ सकता है हलाली डैम के द्वारा। जिम्मेदारी जो शब्द है वो शायद है ही नहीं इन लोगों के डिक्शनरी में, ना जनप्रतिनिधियों की में, ना जिम्मेदारों की में। शायद मुझे ऐसे तमाम चीजें देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं बेतवा समिति से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद जी। अब आप तो खुद तो बेतवा समिति के ही हैं, तो फिर आपको तो तस्वीरें खुद पता होगी कि बेतवा की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। देखिएगा, बेतवा के उत्थान के लिए विदिशा में 4 दशकों से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 4 दशक के बाद भी आज भी बेतवा उसी तरह से गंदी और मैली है। उसको सुधारने का कोई भी सार्थक प्रयास आज तक प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। बेतवा शुद्धिकरण के नाम पे जो है आज भी पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर के नाले, 5 नाले बेतवा को लगातार प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्री का पानी विदिशा में डाला जाता है, और आज बेतवा की ये स्थिति है कि बेतवा के आप जल से आचमन तक नहीं कर सकते हैं, नहाने योग्य नहीं है, नहाने से जो है फोड़े फुंसी हो जाते हैं लोगों को। तस्वीरें देख पा रहे हैं हम आनंद जी, लेकिन जिम्मेदारों से आपकी तो चर्चा हुई होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक शिकायतें पहुंची होगी, आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? ये तो एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है ना, कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है बेतवा में, वो भी गंदे नालों का ही बचा हुआ है, वो सप्लाई किया जाता है। बेतवा उत्थान समिति लगातार इस बात के लिए प्रयास करती है। हर साल में कम से कम 4 या 5 बार जो है उनकी नॉलेज में, प्रशासन की नॉलेज में ये बात हर गर्मी में लाई जाती है, लेकिन वो कभी उस और कोई ध्यान सकारात्मक कदम नहीं होता। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? नगर पालिका की बात कर ले, कलेक्टर की, SDM, इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? और साथ ही जनप्रतिनिधियों तक क्या ये बात पहुंची है? जनप्रतिनिधियों तक कैसे नहीं पहुंची? नगर पालिका को जब ये बात कहा जाए, नगर पालिका कहती है हम उसमें ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, टेंडर हो गए हैं, सैंक्शन हो गया है, लेकिन मौके पे आज तक सारे काम जीरो हैं। लगातार बेतवा में चोर घाट का नाला जो है पूरे शहर की गंदगी सीपेज को ले जाके ये वहाँ मिलाता है बेतवा में, लेकिन उसको रोकने का कभी कोई प्रयास नहीं होता। निश्चित, बिल्कुल निश्चित ही आनंद जी, कुल मिलाकर तस्वीरें यही कहती है कि दावे वादे तो तमाम किए जाते हैं कि योजनाएं बनाई जा रही है और इसको लेकर कार्य किया जा रहा है ताकि बेतवा स्वच्छ हो, लेकिन धरातल पर यह स्थिति नहीं दिख रही है। यानी कि सिर्फ ये गोलमोल जवाब है, ये खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। नजीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा आपसे हो पाई है बेतवा के बारे में। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो संकट गहराया हुआ है बेतवा पर, लेकिन जिम्मेदार आखिर क्यों आंख मूंदे बैठे हुए हैं? क्या जो प्राचीन धरोहरों की वो बात करते हैं, प्राचीन नदियों की स्वच्छता की वो बात करते हैं, क्या वो दावे वाकई फेल हो चुके हैं? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ना जिम्मेदारों की आंखें खुल रही है, ना ही जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल रही है कि आखिर बेतवा की स्थिति क्या है। ना सिर्फ बेतवा, बल्कि बेतवा से जो पानी सप्लाई होता है, गंदे नालों का पानी सप्लाई होता है, आखिर लोगों के स्वास्थ्य पर वो क्या कुछ असर डाल पाता है, ये भी जिम्मेदार जो है देख नहीं पा रहे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बेतवा पर जो संकट गहराया हुआ है वो कब हटता है, कब जिम्मेदार इस और ध्यान देते हैं और बेतवा में स्वच्छता का कार्य किया जाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।